हाय हेलो एवरीवन। आज हम सोयाबीन की एक मज़ेदार चटपटी और नाश्ते की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये रेसिपी बनाना आसान है। आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या अपने बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे पूरा टिफ़िन ख़त्म कर देंगे, ऐसी ये रेसिपी है। चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें 1 कप गेहूँ का आटा लेना है। ये आटा हम इस बड़े से बाउल में डाल देंगे। देन इसके बाद हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच ऑयल। ये मैंने सादा ऑयल लिया है, कोई गर्म किया हुआ नहीं है। देन स्वादानुसार नमक डाल देना है और ये आटा हमें हाथ से अच्छी तरह से सबसे पहले मसल लेना है, क्योंकि हमने जो ऑयल डाला था वो हमारे आटे को लग जाना चाहिए। इस प्रकार से इसे ये मसलना है हमें हाथ से। स्टार्टिंग में इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हाथ से ही इस प्रकार से इसे मसल लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं हमारा आटा मसल के हो चुका है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ये आटा हमें अच्छी तरह से गूंद लेना है। ज़्यादा कड़क नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है, मीडियम ऐसा हमें आटा ये गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें डालना है। आप देख पा रहे हैं हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद के हो चुका है। अगर आपके हाथ को ये चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से इसे मसलना है, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से हमारा आटा ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसे ढककर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, साइड में रखना है। देन इसके बाद 1 कप हमने सोयाबीन लिए हैं। इस प्रकार से आपको ये सोयाबीन लेना है। 1 से 1.5 कप आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। देन इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देना है। आप देख पा रहे हैं और ये अच्छी तरह से डूब जाना चाहिए, इतना हमें इसमें पानी ऐड करना है। 2 से 3 गिलास हम पानी ऐड कर सकते हैं। अब ये हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे भिगोने के लिए। अब हमारे आटे को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देन इसके बाद इस प्रकार से थोड़ा ऑयल लगा के, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। देन इसके बाद इससे छोटी छोटी लोइयाँ हमें बनानी है। ज़्यादा भी छोटी नहीं बनानी है और ज़्यादा भी मोटी नहीं बनानी है। हम रोटी बनाने के लिए जितना लोई लेते हैं उतना ही हमें ये ले लेना है। अब हमारे जो बाकी बचा आटा था उससे भी हम लोई बना लेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर 4 लोइयाँ तैयार हो चुकी है। आप अपने हिसाब अनुसार आटा गूंथ सकते हैं, कम या ज़्यादा आपको जितना लगता है। देन इसके बाद 1 लोई हमें इस प्रकार से लेनी है और सबसे पहले हम जैसे रोटी बेलते हैं उस प्रकार से हमें ये रोटी की तरह बेल लेना है। स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से ये पतला बनाना है। देन इसके बाद इस प्रकार से ये लंबा बना लेना है। यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल लेना है। देन इसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल देना है और 1 चम्मच मोहरी डालनी है और ये अच्छी तरह से सबसे पहले भून लेना है। अच्छी तरह से ये फ्राई होनी चाहिए। देन इसके बाद 2 से 3 कड़ी पत्ता के पत्ते डाल दीजिएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। देन इसके बाद हमें डालना है 1 बड़ा काटा हुआ प्याज डाल देना है और ये प्याज हमें अच्छी तरह से भून लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें ये भूनना है। ये रेसिपी बनाना आसान है, जल्दबाजी में बनने वाली रेसिपी है। देन इसके बाद हमें डालना है 1 टमाटर काटा हुआ, वो भी इस प्याज के साथ अच्छी तरह से हमें भून लेना है। आधे से 1 मिनट के लिए आप ये भून सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर हमें ये भूनना है। देन आधा चम्मच रेड चिली पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल देना है। आप रेड चिली पाउडर अपने हिसाब अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। इस प्रकार से अभी हमें यह अच्छी तरह से भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। हमने जो सोयाबीन भिगो के रखने थे वो हमें निकाल लेने हैं और इस प्रकार से इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कर देने हैं। यहाँ पर मैंने 1 सोयाबीन के 3 पीसेस कर लिए हैं। अगर आपका सोयाबीन बड़ा हो तो आप ज़्यादा पीसेस कर सकते हैं। अब हमने जो सोयाबीन भिगोए थे उसके सभी सोयाबीन के हमें ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इस मसाले में डाल देने हैं। आप देख पा रहे हैं इतने सारे पीसेस हमारे हो चुके हैं। अब ये हमें अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है ये भूनने के लिए, 2 से 3 मिनट हमें ये भून लेना है। धीमी आंच पर भूनना है या मीडियम फ्लेम पर भी आप भून सकते हैं। इसे अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा ये क्रिस्पी होना चाहिए, इस तरह से हमें ये भूनना है। अब हमारा ये भून के हो चुका है। हमने जो लोई बना के ली थी उसके ऊपर के साइड में हमें इस प्रकार से सोयाबीन हमें फैला लेने हैं। आप अपने लोई के हिसाब अनुसार फैला सकते हैं, कम या ज़्यादा। देन इसके बाद इस प्रकार से इसे फोल्ड कर देना है।
इसके सारे मुंह हमें अच्छी तरह से दबा देने हैं। आप इसे पानी लगाकर भी दबा सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक चाकू लेना है, आप छुरी ले सकते हैं। देन इसके बाद इस प्रकार से इसे छोटे छोटे पार्ट में कट कर देना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उसकी मदद से भी इसे कट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप इस चाकू की मदद से भी इस प्रकार से इसे कट करके ले सकते हैं। आप अपने हिसाब अनुसार मोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सब काट के हो चुका है। देन इसके बाद इसे ऐसे रोल करके लेना है। आप देख पा रहे बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। इस प्रकार से दोनों मुंह हमें अच्छी तरह से चिपका देने हैं ताकि जो हमने बैटर अंदर भरा था वो बाहर नहीं आएगा। और इस प्रकार से इसे फोल्ड कर लेना है। हमें एक सर्कल का शेप बना लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें ये फोल्ड कर देना है। आप देख पा रहे हैं इसे इस प्रकार से हमें ये फोल्ड करना है। और हमारे जो बाकी की लोई बची थी उसके भी हमें ऐसे ही बना लेंगे। आप देख पा रहे 4 लोई के हमारे 4 ये तैयार हो चुके हैं। देन इसके बाद हमें ऑयल लेना है और ये ऑयल हमें गर्म करके लेना है। देन इसके बाद हमें ये इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर। आप अपने हिसाब अनुसार तेल कम या ज़्यादा ले सकते हैं और ये बॉल्स कम या ज़्यादा तेल में डाल सकते हैं। जितने तेल में आपके बैठ जाते हैं उतना आप डालिएगा। और ये हाई है वरना ये ऊपर से जल जाएगा। लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। आप देख पा रहे हैं ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है और अच्छा कलर भी आ चुका है। इस प्रकार से हम जो बाकी के बचे थे हमारे बॉल्स वो भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत खाने में क्रिस्पी होता है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली को भी खिलाइए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।